नरोत्तम मिश्रा और दतिया उपचुनाव की पूरी कहानी जानना है तो आप विस्तार न्यूज देख लीजिए, सब कुछ समझ जाएंगे। इस वक्त सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश का ध्यान सिर्फ और सिर्फ दतिया सीट पर है। दतिया में उपचुनाव के लिए जैसे ही बीजेपी ने उम्मीदवार का ऐलान किया, पूरे देश चौंक गया, पूरा देश चौंक गया। अपने बयानों और अलग अंदाज से चर्चा में रहने वाले नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा तो किसी को यकीन नहीं हुआ। आशुतोष तिवारी का नाम सुनकर हर कोई चौंक गया। आशुतोष तिवारी को टिकट मिलने के बाद 24 घंटे में मध्य प्रदेश की राजनीति में जैसे भूचाल सा आ गया। 10 जुलाई की शाम से अब तक क्या क्या हुआ है, आज विस्तार से इसी पर बात कर लेते हैं। 10 जुलाई की दोपहर तक फुल कॉन्फिडेंस में नरोत्तम मिश्रा दतिया उपचुनाव के ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे थे। ये पोस्ट देखिए, 10 जुलाई दोपहर 3:33 पर नरोत्तम मिश्रा ने आखिरी पोस्ट किया था, जो क्षेत्र में प्रचार से ही जुड़ा था। लेकिन इसके चंद घंटों बाद ही उनके लिए एक ऐसी खबर आई जिससे उनके कॉन्फिडेंस जो चेहरा था ना, कॉन्फिडेंट चेहरा था, चेहरे पर मायूसी छा गई। 10 जुलाई की शाम ठीक 6:15 पर बीजेपी ने एक्स पर दतिया उपचुनाव के लिए उम्मीदवार के तौर पर आशुतोष तिवारी के नाम का ऐलान कर दिया, जिसके बाद मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। लोग पूछने लगे कि भाई नरोत्तम मिश्रा का टिकट कैसे कट सकता है। एक तरफ दतिया से टिकट मिलने के बाद आशुतोष तिवारी मध्य प्रदेश में पार्टी आलाकमान से आशीर्वाद लेने पहुंचे। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल से मुलाकात की। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने मुंह मीठा कराया और दूसरी तरफ ऐलान के साथ ही दतिया में क्या हो गया, हंगामा शुरू हो गया। नरोत्तम मिश्रा के समर्थक सड़क पर बैठ गए, दुकानें बंद करा दी। हंगामे की तस्वीर पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आशुतोष तिवारी ने विस्तार न्यूज से क्या कहा ये सुन लीजिए, क्योंकि आज विस्तार न्यूज से बातचीत में जो आशुतोष तिवारी ने कहा है वो पूरे देश में वायरल है, पूरे देश में वायरल। सुनिए। बीजेपी के दतिया से उम्मीदवार इस वक्त आशुतोष तिवारी हैं। आशुतोष जी, पहला रिएक्शन? पार्टी के प्रति हृदय से आभार, बहुत धन्यवाद। नरोत्तम जी भी साथ रहें? स्वाभाविक रूप से हमारे परिवार के अभिभावक हैं, उनका आशीर्वाद भी साथ में रहेगा। सबको पार्टी ने चौंका दिया आपका नाम निकलकर। मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी ने टिकट दिया है तो चौंका तो मैं भी हूं, पर पार्टी के नेतृत्व का जो आदेश है उसका पालन करने के लिए मैं। कांग्रेस से कैसा टफ मुकाबला देखते हैं? कांग्रेस सामने ऐसे है ही नहीं। हमारे पास केंद्र में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की सरकार है, प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। ये आपको कब पता चला? स्वाभाविक, अभी पत्र जब जारी हुआ उसके बाद ही पत्र। तीसरा मोर्चा अभी एक्टिव है, आजाद क्या कहेंगे? दामोदर यादव इनका कोई महत्व नहीं है। जनता समझदार है और दतिया माई का दरबार है, तो माई के दरबार में जो सब है वो समझदार है। तीसरे दल के कोई इधर टिकट मिलने पर आशुतोष तिवारी को शुभकामनाएं दी जा रही थी, मिठाइयां खिलाई जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ दतिया में बवाल बढ़ता जा रहा था। टिकट बंटवारे को लेकर शुरू हुआ बवाल और बढ़ने लगा। इन दो तस्वीरों को दिखा देता हूं आपको, देखिए कैसे दतिया में बीजेपी के नाराज कार्यकर्ताओं ने हाईवे पर जाम लगा दिया, सड़क पर ट्रकों की कतार लग गई। और सुनिए, नाराज समर्थकों ने बाजार को भी बंद करा दिया। हर अपडेट सबसे पहले आपको विस्तार न्यूज दिखा रहा था, हर जानकारी बता रहा था। शुक्रवार शाम से शनिवार की सुबह तक दतिया में क्या क्या हुआ, अगर ये भी आपको जानना है। शुक्रवार शाम की बात कर रहा हूं मैं आपको। टिकट की घोषणा के बाद, उम्मीदवार की घोषणा के बाद अभी तक क्या क्या हुआ आप समझ रहे हैं? आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। दिखाता हूं रिपोर्ट, देखिए। भागलपुर सरपंच अपने पद से, सरपंच पद से इस्तीफा देता हूं और मध्य प्रदेश संगठन का खुलकर विरोध करता हूं। मैं सभी सरपंच साथियों का कहना है कि हमारे माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी को टिकट नहीं दिया है। हम सामूहिक 131 पंचायत हैं पूरे दतिया जिला में। इस हंगामे का असर ऐसा हुआ कि दतिया झांसी हाईवे पर 25 से 30 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। अगर आप परेशान होंगे, अगर आपको खाना नहीं मिलेगा, अगर आपके पास पानी खत्म
खत्म हो जाएगा, बच्चे परेशान होंगे, तो यकीन मानिए आपके अपने चैनल विस्तार न्यूज़ को भी नींद नहीं आएगी। और इसीलिए मेरे सहयोगी और अनिल गौर और उनके सहयोगी कैमरा पर्सन पूरी रात हाईवे पर मौजूद रहे। पूरी रात जनता परेशान रही और अनिल गौर हर तस्वीर को विस्तार न्यूज़ के कैमरे में कैद करते रहे ताकि वो दिखा पाएं कि आखिर किस तरह से लोग परेशान। रात भर नरोत्तम मिश्रा के समर्थक यूं ही सड़कों पर डटे रहे। सुबह 5 बजे पुलिस ने समर्थकों को हटाने के लिए आंसू गैस का गोला भी छोड़ा। हंगामा और बढ़ने लगा। हंगामा बढ़ता गया। प्रदर्शन धीरे धीरे उग्र होने लगा। सुबह 6:15 पर गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू हो गई। सड़क पर कांच के टुकड़े बिखर गए, गाड़ियों के कांच टूट गए। देखते ही देखते पथराव भी शुरू हो गया। सड़क पर बिखरे इन ईंट पत्थरों की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं और इसको देखिए और समझिए। शाम से शुरू हुआ नरोत्तम समर्थकों का हंगामा सुबह होते होते कितना बढ़ गया। ये देखिए, सुबह 6:30 बजे की ये तस्वीर है। बैरिकेडिंग टूटी पड़ी है। लाख समझाने के बाद भी जब नरोत्तम समर्थक नहीं माने तो धीरे धीरे पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने सुबह 7:15 पर समर्थकों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने ऐसा क्यों किया, इस बात की गवाही ये तस्वीरें हैं। कुछ और वीडियो आपको दिखा देता हूं, देखिए इन तस्वीरों को। इस तस्वीर से आप समझ सकते हैं दतिया में क्या क्या हुआ है। पुलिस वैन के टूटे हुए शीशे बहुत कुछ कहानी बता रहे हैं। रात भर हंगामा कितना जोरदार हुआ है, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। कोई हाथ में आंसू गैस का गोला पकड़े है तो कोई बीजेपी ऑफिस की छत पर चढ़ा हुआ है। ऐसी बहुत सी तस्वीरें दतिया से सामने आई जिसकी चर्चा मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हो रही है। रात भर हमारे सहयोगी चप्पे चप्पे से हर तस्वीर आपको दिखाते रहे, इसलिए अनिल गौर की एक रिपोर्ट दिखा देता हूं कि कल 10 घंटे का जाम और कितने लोग रहे परेशान, आपको अनिल गौर दिखाएंगे। देखिए, रात के 11:10 होने जा रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद उनके समर्थकों ने दतिया में इस नेशनल हाईवे को जाम कर दिया है। अभी रात के 12 बज चुके हैं और जाम की स्थिति जस की तस है। रात के 1:03 हो रहे हैं लेकिन जाम की स्थिति जस की तस है। रात के 2 बज चुके हैं और इस जाम से लोग किस कदर परेशान हैं, ये तस्वीरें वो देख सकते हैं आप कि मासूम बच्चे हैं और तमाम लोग हैं, इंतजार कर रहे हैं पिछले 4-5 घंटों से कि कब जाम खुले, कब वो घर पहुंचे। ये सुबह के 3:50 हो चुकी हैं। तकरीबन 8 से 10 घंटे हो चुके हैं और 25 किलोमीटर दूर ये जाम लगा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से आज सुबह के वक्त तकरीबन 5 बजे यहाँ पर जमकर पथराव भी हुआ है और पथराव की स्थिति ये है। देखिए, कई सारे जो बैरिकेड्स हैं वो यहाँ पर टूटे पड़े हुए हैं। देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर जिस तरीके से जो पत्थर रखे हुए हैं, ये जो पत्थर वो हैं जो पथराव किए गए हैं। तमाम ऐसे पत्थर यहाँ पर मौजूद हैं, इससे पथराव किया गया है। यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं, प्रदर्शनकारी हैं, वो यहाँ पर इस बीजेपी कार्यालय में एक तरह से कैद कर दिए हैं। अच्छा, ये बताइए हुआ क्या? ये हमारे माननीय मंत्री जी का टिकट काटा, इसके बाद हमने अपना प्रदर्शन जारी किया क्योंकि हमारे मंत्री जी हमारे लिए जानते। ये प्रदर्शनकारी फिर भी नहीं मान रहे थे और उनके बाद पुलिस ने लगातार इनको गिरफ्तार किया है। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। बीजेपी कार्यालय से पथराव किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच सुबह 6:15 के आसपास जनता के लिए सुकून वाली तस्वीर सामने आई जब पुलिस ने कई घंटों बाद जाम को खत्म कराया। फिर धीरे धीरे रुकी हुई गाड़ियां आगे बढ़ने लगी, लेकिन इन बंद गाड़ियों ने यात्रियों को कितना परेशान कर दिया। कैसे छोटे छोटे मासूम बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं लंबी कतारों के बीच घंटों फंसे रहे। विस्तार न्यूज़ की एक और रिपोर्ट आप देखिए, तब समझेंगे कि ये विरोध प्रदर्शन, धरना, रोड जाम करना आम आदमी को, आम जनता को कितनी तकलीफ दे जाता है। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। कुछ नहीं खाया, पानी भी नहीं मिल रहा यहाँ पीने के लिए। क्या करें अब? बड़े बुरे फंसे हैं, बहुत रोड पे डले हैं। पता नहीं कब खुलेगा ये अब जाम। कुछ खाना पीना कुछ नहीं खाया भाई साहब, भूखे लग रही है भयंकर। आ रहे हैं शहडोल जा रहे हैं आप? हाँ। तो अभी तो मुझे लग रहा है कि सुबह तक जाम खुल पाएगा। पता नहीं, अब यहाँ पे खाना भी नहीं है, व्यवस्था कुछ भी नहीं है और देख लीजिए गाड़ी में भी पानी।
आगे जाके ढाबा पे खाने वाले थे, फिर बीच में जाम लग गया। 5 घंटे से हम यहीं बैठे रोड पे। 2 बार वहाँ गए, उन्होंने लौटा दिए। कुछ खाया पिया? कुछ नहीं खाया अभी। बोले जाओ नहीं तो सुबह भोर से कुछ नहीं खाया। मंदिर प्रदर्शन करके आए, तभी भी कुछ नहीं खाया था। मुझे 5-6 घंटा साथ हो गए ऐसे ही, निकल नहीं दिया रहा। इतना टरकत गाड़ी हो, बस फिर जाम लगा दी थी। कछु नहीं खा पी गया, मणि मड़ा बीमार हो गई, मड़ी व्यापारी। जोरासी पे भी फंसे हम, जोरासी से निकल के आए, यहाँ भी फंसे, यहाँ से अब जाने नहीं दे रहे हैं। कहाँ पहुँचना है आपको? इंदरगढ़। इंदरगढ़ पहुँचिए। नहीं खाया? भूख लग रही है आपको? जाम खत्म हो गया। ये जो आपने तकलीफ देखी, ये तकलीफ तो खत्म हुई 10 घंटे बाद, लेकिन बवाल अभी भी जारी रहा। 10 जुलाई की शाम से 11 जुलाई की सुबह तक दतिया में क्या क्या हुआ, कौन कौन सी तस्वीर चर्चा में रही, विस्तार से बात कर ली। लेकिन इन सभी तस्वीरों के बीच पूरे देश को इंतजार था मुख्य किरदार नरोत्तम मिश्रा का। मध्य प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा भी सबसे पहले विस्तार न्यूज की स्क्रीन पर ही नजर आए। जब वो अपने डबरा के घर से बाहर निकले, दोपहर करीब 12 बजे नरोत्तम मिश्रा पहली बार सामने आए। उन्होंने डबरा में मीडिया से बातचीत की और फिर अपनी पत्नी के साथ डबरा स्टेशन पहुंचे, जहां ट्रेन में सवार होकर नरोत्तम मिश्रा भोपाल के लिए रवाना हुए। हर तस्वीर सबसे पहले हमारे सहयोगी अंचल शुक्ला ने आपको दिखाई। चंद मिनटों बाद ये ट्रेन डबरा से दतिया स्टेशन पहुंची। यहां हमारे सहयोगी अनिल गौर ने हर तस्वीर आप तक पहुंचाई। इसके बाद विदिशा में हमारे सहयोगी विवेक राणा ने ट्रेन में ही नरोत्तम मिश्रा से बात की। इसके बाद वो सीधे भोपाल स्टेशन पहुंचे और भोपाल स्टेशन से सीधे नरोत्तम मिश्रा अपने 4 इमली वाले घर पहुंच गए। डबरा वाले घर से लेकर भोपाल वाले घर तक हर तस्वीर विस्तार न्यूज ने सबसे पहले दिखाई। क्यों दिखाई? क्योंकि इस खबर को पूरा देश देखना चाहता है, पूरा मध्य प्रदेश देखना चाहता है, पूरा ग्वालियर और दतिया देखना चाहता है। कैसे पूरे नरोत्तम मिश्रा के पूरे मूवमेंट को देश ने विस्तार न्यूज की नजरों से देखा है, आपको भी दिखा देता हूं। सिर्फ और सिर्फ इस रिपोर्ट को देखिए। डबरा के घर से निकलने तक, भोपाल के घर पहुंचने तक हर तस्वीर आपको स्पष्ट दिखाई दे। दिखाइए रिपोर्ट। पार्टी का निर्णय है। देखिए, नरोत्तम मिश्रा ने बात की है अभी, और अभी अपने डबरा स्थित घर से रवाना हुए हैं। कि अभी उनका काफिला निकला है उनके घर से और अब हम उसके पीछे ही जा रहे हैं। ये डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हैं जिन्होंने अभी मीडिया से बात की है और अभी ये डबरा रेलवे स्टेशन पे हैं, अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। और विस्तार न्यूज़ आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहा है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। ये दतिया रेलवे स्टेशन है और रेलवे स्टेशन पर ये पंजाब मेल ट्रेन खड़ी है और इसी पंजाब मेल के ये A1 कोच है। A1 कोच में पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं और शायद वो अपने पूरे परिवार के साथ भोपाल जा रहे हैं। पार्टी ने आपका दतिया से टिकट काटा है, इसको कैसे देखते हैं आप? पार्टी ने काटा है तो अच्छे देखते हैं। पार्टी हमसे ऊपर है, काफी दूर तक हमसे दूर तक देखती है। मैंने कल भी कहा था, मैंने आज ही कह रहा हूँ, धैर्य बना के रखे, संयम बना के रखे। ये तस्वीरें हैं भोपाल स्टेशन की। मैं सबसे चर्चा करूंगा भाई, मेरी नाराजगी किसी से नहीं। काफिला है अपने परिवार के साथ वो अपने 4 इमली के बंगले पर पहुंच गए हैं। ये पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हमारे साथ उन्हीं से बात करेंगे। सर, आप ये बताइए कि दुख होता है जब इतने बड़े स्तर पर तैयारियां करें, आप जनता के बीच पहुंच रहे थे, सर उनसे माफी मांग रहे थे और
आपको पक्का विश्वास था कि पार्टी आपको टिकट जरूर देगी। मेरी अपनी जनता है, माफी मांगूंगा, क्यों नहीं मांगूंगा। लेकिन आपको ऐसा उम्मीद थी कि पार्टी आपके साथ ऐसा करेगी, आपको टिकट नहीं देगी? राजनीति में ऐसी सब चलने वाली चीजें हैं, इसमें कोई चौंकना नहीं चाहिए। इस रिपोर्ट को देखने के बाद, ये जो हमने आपको रिपोर्ट दिखाई, कल की दिखाई, अभी की दिखाई, आपको ये लग नहीं रहा है कि विस्तार न्यूज गजब चैनल है भाई? कुछ मत देखो, कल से लेकर अभी तक कुछ मत देखो, बस इस रिपोर्ट को देख लो, इस विंडो को देख लो, इन तस्वीरों को देख लो। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप दतिया में बैठे हुए, आपको ऐसा लगेगा जैसे नरोत्तम के घर से आप खुद ही निकल रहे हैं और भोपाल के 4 इमली वाले घर तक पहुंच रहे हैं। ये है विस्तार न्यूज की टीम का कमाल, ये हमारे प्रोडक्शन का तरीका है, ये हमारे पैकेजिंग का तरीका है, ये हमारी खबर को, आपकी खबर को आप तक दिखाने और पहुंचाने का तरीका है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि सीधे मुद्दे की बात देखिए और चैन से सो जाइए, आपको सब कुछ 1 घंटे देखने को मिल जाएगा। डबरा से लेकर भोपाल तक नरोत्तम मिश्रा ये कहते रहे कि ये पार्टी का निर्णय है, कार्यकर्ता संयम बरते। इसके बाद नरोत्तम मिश्रा ने शनिवार को शनिदेव की पूजा भी की। एक बार आप नरोत्तम मिश्रा का वीडियो देख लीजिए, पूजा पाठ करने वाला। शनि का प्रकोप तो नहीं? शॉर्ट बनाए। तो देखिए, ऐसा है, नेताओं को आपने कब कब देखा है मंदिर जाते? वैसे तो भयंकर जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नेता मंदिर नहीं जाते, लेकिन नेताओं के मंदिर जाने का फोकस, यानी कैमरे का फोकस कब होता है? ये तो बहुत बड़े भक्त और बहुत बड़े पुजारी हैं ना, तो बहुत बड़ा मंदिर बना दिया है, लेकिन आपने कब देखा होगा कैमरामैन कब पहुंचते हैं फोकस करने? जब मतदान के लिए निकलते हैं, तब देखते हैं कि मतदान के लिए आज प्रत्याशी जो है निकले हैं, मतदान करेंगे और आज ये कैंडिडेट हैं, आज इनकी जिंदगी का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। तो उस समय रिपोर्टरों को लगता है कि भाई पूजा पाठ कर रहे हैं, पूजा पाठ की तस्वीर बहुत जरूरी है। और जब इस तरह की परिस्थितियां बन जाए, इस तरह की परिस्थितियां जब बन जाएं, जब नेताओं को लगे कि नहीं अब तो संकट की घड़ी है, तब कैमरामैन फोकस करता है कि संकट की घड़ी में आखिर नेता का मूवमेंट क्या है। आज शनिवार का दिन है और शनि देवता की पूजा में भयंकर रूप से लीन दिखाई दे रहे हैं। कौन? डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। और कैमरे का फ्रेम सीधे उनके पूजा पाठ पर है। इसके बाद क्या हुआ? पूजा करने के बाद नरोत्तम मिश्रा सीधे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए रवाना हो गए। थोड़ी देर पहले नरोत्तम मिश्रा का काफिला मुख्यमंत्री निवास पहुंचा है। दतिया में टिकट के ऐलान के बाद यह सबसे बड़ी मुलाकात मानी जा रही है। नरोत्तम मिश्रा का टिकट क्यों कटा, जानना चाहते हैं आप? यह सूत्रों के हवाले से खबर है, राजनीति है, इसलिए कयासों के आधार पर खबर है। जैसे कटने के लिए कहते ना कि जैसे किसी की टिकट कट रही है तो उस मीटिंग में हम नहीं थे, लेकिन जो चर्चाओं का बाजार है वो क्या है मैं आपको बता देता हूं, एक एनालिसिस बता देता हूं क्यों कटा। देखिए, साल 2023 में दतिया सीट से नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार गए थे। टिकट कटने के पीछे एक वजह यह भी बताई जा रही है, सूत्रों के मुताबिक 6 जुलाई को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात के बाद प्रदेश भाजपा ने दतिया सीट के लिए केंद्रीय नेतृत्व को डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का सिंगल नाम भेजा था। इसके बाद दिल्ली में कराए गए फीडबैक में, दिल्ली द्वारा कराए गए फीडबैक, नरोत्तम की स्थिति उतनी मजबूत नहीं मिली। जो सर्वे होता है ना, एक इंटरनल सर्वे पार्टी का होता है, संगठन का होता है, एजेंसियों का होता है, अलग अलग होता है, कहीं ना कहीं नेगेटिव फीडबैक की वजह से एन वक्त पर टिकट कट गया। दिल्ली में नाम भेजे जाने के बाद जो आंतरिक फीडबैक मिला उसे प्राथमिकता दी गई।
सूत्रों के मुताबिक संगठन ने जो फीडबैक दिया उसके आधार पर नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया गया। कुल मिलाकर नरोत्तम मिश्रा का टिकट फाइनल करते समय उनके पक्ष में पर्याप्त सकारात्मक संकेत नहीं मिले। मतलब जो माहौल होना चाहिए कि क्या इनको टिकट दिया जाएगा तो चुनाव जीत ही जाएंगे, उसमें थोड़ा संशय इफ बट दिखाई दिया। बस इसीलिए राजनीतिक समीकरणों को रखकर उम्मीदवार बदल दिया गया। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक नरोत्तम मिश्रा शिवराज सरकार में नंबर 2 की भूमिका वाले नेताओं में रहे। गृह मंत्रालय उनके पास रहा है। यदि नरोत्तम उपचुनाव जीतते तो उन्हें फिर मंत्री बनाए जाने और अहम विभाग देने की चर्चा तेज हो जाती। इससे प्रदेश सरकार और संगठन में एक नया पावर सेंटर खड़ा हो सकता था। इसे भी टिकट बदलने के बड़े कारणों में से एक कारण, कई कारण होते हैं ना, उसमें एक कारण इसे भी माना जा रहा है। साथ ही मौजूदा सरकार में कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जैसे प्रभावशाली नेता पहले से मौजूद हैं। वहीं शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीडी शर्मा भी प्रदेश की राजनीति में प्रभाव रखते हैं। ऐसे में पार्टी किसी नए शक्ति केंद्र के उभरने का जोखिम नहीं लेना चाहती थी। माना जा रहा है कि आला कमान ने इसी संतुलन को ध्यान में रखते हुए आशुतोष तिवारी को मौका दिया। अब इस पर कैसी राजनीति हो रही है, एक रिपोर्ट इस पर भी दिखा देता है। देखिए। देखिए, कार्यकर्ता पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है, कार्यकर्ता अपनी अभिव्यक्ति करता है, पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इतना अनुशासित है कि एक बार उनसे बिठा के बात कर लेंगे तो सब बैठ जाएंगे और आशुतोष तिवारी भारी वोटों से जीतेंगे। मैं भी इसे भविष्यवाणी करता हूँ। दतिया के चुनाव में कांग्रेस पार्टी 100% विजय होगी। जो परिस्थितियां हैं वो लॉ एंड ऑर्डर की है। अगर कहीं छोटा बड़ा कोई अगर नाराजी है तो वो पार्टी स्तर पर बैठ करके उसका समाधान कर लिया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई बात ऐसी रहेगी। इस बार हम फिर वहाँ की जनता कांग्रेस को आशीर्वाद देगी। मुझे विश्वास है सत्य की जीत होगी। यहाँ वो एमएलए थोड़े थे, वो तो हारे, इतने बड़े पद पे रहते, लेकिन क्योंकि जनता उनसे नाराज थी और अब तो उनका दल ही उनसे नाराज है। उनका जिस तरह का अपमान किया ये भी आपके सामने है। इसी बीच समर्थक जो हंगामा कर रहे थे, समर्थकों को लेकर कई बार नरोत्तम मिश्रा जब से घर से बाहर आए हैं समर्थकों को समझाइश दे रहे हैं और कह रहे हैं ये ठीक नहीं है। लेकिन उनका एक वीडियो भी आया है और ये वीडियो क्या है, इस खबर को ब्रेक करिए फिर मैं बताऊंगा। नरोत्तम मिश्रा ने समर्थकों से फोन पर बातचीत की है। भोपाल पहुंचने पर समर्थकों को फोन पर समझाया है, मैं मिलकर आता हूं फिर बात करूंगा। कार्यकर्ताओं से शांत रहने की अपील की है, वो भी आपको दिखा देता हूं। जरा दिखाइए ये वीडियो। बदलाना अपना काम करके शांति से कोई नहीं करना, मस्त रहे एकदम, बाकी मैं देख लूंगा सब, शांत हो जाए, कोई बम मत लाना दिमाग में। अरे छोड़ना, इस तरह की बातें नहीं करते। हाँ ठीक है ना, ये ऐसी बातें नहीं करते। चल आता हूँ, मिलते। नरोत्तम मिश्रा की इतनी चर्चा क्यों होती है, आप जानते हैं? नहीं जानते हैं? चलिए मैं आपको बता देता हूं। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद जो भी अपडेट आ रहा है वो हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। लेकिन अब आपको यह बता देता हूं कि नरोत्तम मिश्रा आखिर इतने वायरल नेता काहे हैं, क्यों हैं भाई। सबसे पहले आप नरोत्तम मिश्रा का 1 हफ्ते पुराना बयान सुनिए। नरोत्तम मिश्रा को लगा था कि इस बार उनका टिकट पक्का है, इसलिए वो दतिया में लगातार सभा कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे और एक सभा में उन्होंने कहा था, पुरानी गलतियों के लिए मैं माफी मांगता हूं। मेरे घर पर जब जनता आएगी तो मैं खड़ा रहूंगा और जनता आराम से बैठेगी। यानी उन्हें विश्वास था कि वो तो चुनाव लड़ेंगे ही, तब तो ये सब कह रहे हैं ना। सुनिए जरा बयान। कोई भी गलती है हम सुधार करेंगे। हम अपने कार्य में, व्यवहार में, आचार में, विचार में सब में परिवर्तन लाएंगे और ईमानदारी से झुक के आपके सामने आएंगे। आप घर पर भी आओगे तो आप बैठोगे, हम खड़े रहेंगे। ये प्रक्रिया हमारी लंबे समय से चालू है। बयान आपने सुन लिया। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर नरोत्तम मिश्रा का नाम इतना चर्चा में क्यों रहता है। सबसे पहले आपको साल 2022 में लिए चलते हैं। 2022 में शाहरुख खान की पठान फिल्म रिलीज हुई थी और इस फिल्म में एक गाना था बेशर्म रंग। इस गाने में दीपिका पादुकोण ने ऑरेंज कलर की बिकनी पहनी थी और इस गाने का नरोत्तम मिश्रा ने जमकर विरोध किया था। नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा था विरोध में, आपको पता है? नहीं? चलिए सुना देता हूं, सुनिए।
विकसित मानसिकता को लेकर के फिल्माया गया गाना है पठान फिल्म का। मैं इसको ठीक नहीं मानता हूँ। दीपिका पादुकोण पहले भी जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में आ चुकी हैं। उससे उनकी पहले भी मानसिकता सबके सामने आ चुकी है और इसलिए मेरी मान्यता है कि ये जो गाने का नाम है बेशर्म रंग, ये भी अपने आप में आपत्तिजनक है। और जिस तरह से भगवा और हरा पहनाया गया है, गाने के रंग, गाने के बोल, पिक्चर का नाम, ये सामयिक नहीं है। इसमें सुधार किए जाने की आवश्यकता है। ये तो सिर्फ एक बयान है। अब बात 2023 की कर लेते हैं। 2023 में नरोत्तम मिश्रा दतिया में भाषण दे रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं को और जनता को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने कहा कि हमने डबरा में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए और हेमा मालिनी को भी नचवाया है। सुनिए। मेरे दतिया ने उड़ान भरी तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेके हेमा मालिनी तक नचवा दिया आपने। मेरे दतिया ने उड़ान भरी तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेके हेमा मालिनी तक नचवा दिया आपने। अब खास बात यह है कि जिन हेमा मालिनी को उन्होंने नचाने की बात कही वो उन्हीं की पार्टी के टिकट पर मथुरा की सांसद हैं और उनके इस बयान को लेकर भी काफी बवाल हुआ था। चलिए उनके पुराने 2 बयानों की बात तो कर ली, लेकिन नरोत्तम मिश्रा की एक खास बात है, वो शायरी के जरिए अपनी बात जरूर कहते हैं। उनकी एक पुरानी शायरी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापस जरूर आऊंगा। सुबह से ही उनका ये बयान काफी वायरल है, हम भी आपको लगातार सुना रहे हैं, एक बार फिर से सुना देते हैं, सुनिए। समुद्र का पानी उतरता देख के किनारे पे घर मत बना लेना। मैं लौट के आऊंगा, ये वादा है। मैं वापस लौट कर जरूर आऊंगा, लेकिन टिकट ही नहीं मिलेगा तो वापसी कैसे होगी। और ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ऐसे कई वीडियो हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और बता दूं आपको, मीडिया फ्रेंडली भी बहुत है नरोत्तम मिश्रा। देखिए अभी क्या हुआ, जितने बार उनसे सवाल पूछा जा रहा है उतने बार वो सहजता से जवाब दे रहे हैं। अपना जो सवाल पूछ रहे हैं वो जवाब दे रहे हैं। उनके पुराने बयानों की चर्चा हो रही है, उनका शायराना अंदाज वायरल हो रहा है। चलिए वो बयान भी आपको सुनवा देता हूं, सुनिए। इतना भी गुमान न कर अपनी जीत पे बेखबर, तेरी जीत से ज्यादा चर्चे मेरी हार के। वो समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। जिनकी अपनी चड्डियां तक फटी हुई हैं, हमारी टोपियां उछाल। सुनाइए रंजना ने जो बातचीत की थी। मुख्यमंत्री निवास में मुलाकात के बाद नरोत्तम मिश्रा बाहर निकले हैं और पूर्व गृह मंत्री की क्या मुलाकात में चर्चा हुई है, करीब 50 मिनट तक चर्चा हुई है। सर क्या चर्चा हुई है? लंबी मुलाकात आपकी हुई, चर्चा हुई है, क्या बातचीत हुई है? बहुत अच्छी चर्चा हुई, बहुत सारगर्भित चर्चा हुई, दतिया को जिताने की चर्चा हुई और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर तो ये भी क्या निर्देश मिले हैं कि अब आपको पूरे टाइम दतिया में ही रहना है, आशुतोष तिवारी के साथ रहना है, जनता के बीच उनको साथ लेकर जाना है, उनके लिए प्रचार करना है? आशुतोष तिवारी जी के साथ तो मैं आपको बता चुका, रहने ही वाला हूँ। बहुत समर्पित कार्यकर्ता है और बहुत सुधी कार्यकर्ता है वो। सब मिलकर दतिया अच्छे वोटों से जीतेंगे। सर लेकिन अभी जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ था, सियासी बवाल हुआ था, तो उस पर कहीं ना कहीं जो नेतृत्व है वो थोड़ा सा नाराज तो जरूर होगा, क्योंकि कार्यकर्ताओं की नाराजगी आई और इसका एक अच्छा संदेश जरूर नहीं गया। कार्यकर्ताओं में स्वाभाविक एक प्रतिक्रिया आई थी, क्रिया की प्रतिक्रिया, सब नॉर्मल हो गया, सब संभाल लिया, सब धीरे धीरे नॉर्मल हो जाए। इसके पीछे आपने बातचीत भी की होगी कि आखिर ये क्यों हुआ, क्योंकि इतनी तैयारी आपने की थी, तो ये सारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जब कोई निर्णय करता है उस पर चर्चा नहीं की जाती है। वो सोच अभी ये कहा जाए कि सब चीजें ठीक है, आपकी आने वाली भूमिका को लेकर भी कोई चर्चा हुई हो? बहुत साफ है, मैं कार्यकर्ता की भूमिका में दतिया चुनाव प्रचार करूंगा। तो सर अब से आप दतिया में ही नजर आएंगे? रिपीट हो रहा है। मुख्यमंत्री देखिए आपको तस्वीर भी हम दिखाएंगे, मुख्यमंत्री निवास में मुलाकात की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, लेकिन जिस तरह से आपने कल से लेकर आज तक का घटनाक्रम देखा, कल से लेकर आज तक का घटनाक्रम देखा, इसी को राजनीति कहते हैं, इसी को सियासत कहते हैं।
इसी को सियासत कहते हैं। और नरोत्तम मिश्रा का टिकट, वो कह रहे थे ना कि तेरी जीत से ज्यादा मेरी हार के चर्चे हैं, वो बहुत फिट बैठ रहा है। क्या आशुतोष तिवारी को जो टिकट मिली उसकी चर्चा कल तक थी, लेकिन नरोत्तम मिश्रा की टिकट कट गई, उसकी चर्चा आज तक है। और दतिया चुनाव जब तक नहीं बीत जाता, परिणाम जब तक नहीं आ जाता, तब तक ये चर्चा नहीं रहेगी। बल्कि ये नरोत्तम मिश्रा के राजनीतिक करियर में आगे वो कौन सा पद पाते हैं और किस तरह से आगे बढ़ते हैं, किस तरह से उन्हें पार्टी मनाती है, किस तरह से पार्टी उनको किसी दूसरे पद पर भेजती है, ये तब तक जारी रहेगी।